उस्मान भाई यंगस्टर्स जेडे मोस्ट ऐसी ते एनु प्रोफेशन समझ के आए से ना और हम प्रोफेशनली अपने आप को पॉलिश भी किया हम लोगों ने जितना हम लोग कर पाए। जी जी उस्मान भाई, डू यू थिंक कि दिस जनरेशन ये पैसे और फेम है इनका मोटिव टू जॉइन दिस, जबकि हमारा मोटिव कुछ और था? नहीं, इनका तो टोटल पैसा और फेम है, नथिंग एल्स। हाँ Totally. आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू, I know. but the young people that I work with, because they are getting paid so much money, and that is making their work suffer also, because they come to a certain point and that is it. And especially after the invasion of social media. Social media. Yeah. It's just a matter of getting viral. For example, there is this girl Dana Neer or something. She made that video party ho rahi hai or something. It went viral and now she's minting money. She got a bunch of followers on Instagram. नुमान से we're talking about followers, तो मेरा उस्मान पीरज़ादा साहब से एक सवाल है। आप जिस दौर में थे उस दौर में जो आर्टिस्ट होता था वो अपने काम से जाना जाता था। अब क्या ट्रेंड आ गया, लोग जाने जाते हैं अपने फॉलोअर्स से कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स किसके ज़्यादा हैं, फिर वो ज़्यादा अप्रोचेबल है। जी जी। तो आपको नहीं लगता पीपल लाइक यू हु हैज़ दिस मच इंटेलेक्ट और माशाल्लाह इतनी समझ बूझ, तो यू कुड एक्चुअली ब्रिंग सम चेंज इन प्लेटफॉर्म्स में भी, जो हम यंग जनरेशन के लिए भी कुछ सीखने को मिलेगा? I think you're right in a way, because unfortunately I am not that much linked up with this social media. My daughters help me out now and they say, "Nahi Papa, you have to be here, you have to be." So they are doing it for me, and I don't see any reason why. The point is this: unless I'm saying something, unless I am trying to share my experience, and through that sharing of experience, some other people will learn something. तब वहाँ तक तो ठीक है। अब मैं बैठ के वहाँ पार्टी हो रही है वाला काम करना शुरू कर दूँ, that I can't, because ना ये कर सकता है ना मैं। That's why I'm saying कि आप अगर यूज करेंगे तो हम सबको कुछ सीखने को मिलेगा। We could actually learn something from you. अच्छा, मैं समझ गया, आप पार्टी करेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। नहीं सवाल इनसे। अच्छा, मुझे लग रहा है मदद मांगना चाहिए। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, प्लीज। आपके साथ कभी कोई फ्लर्ट करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आज के इस टाइम को आपने साथ रिलेट कर रहा है इस चीज के। I don't mind. I think flirting. मतलब बुरा नहीं मानती आप? चलें, अच्छी बात। अच्छा, जब से आपने कनाडा का बताया ना, ये उतावले हो चुके हैं। मैं तो लड़कियों से कहता हूँ अगर आपसे कोई फ्लर्ट करता है ना तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि यही तो वक्त है, बाद में तो आपकी शादी हो जानी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Flirting is healthy as long as you're not making the other person uncomfortable. What do you mean? इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर फ्लर्टिंग हो रही है, थोड़ा बहुत मजाक मज़ूक में कर लिया, ठीक है, एज लॉन्ग एज आप लड़की को वायलेटेड नहीं फील करा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरीन साहिबा, मुझे एक बात बताइए, जब इस प्रोफेशन में आ गई तो पेरेंट्स की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था? शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे। एक्चुअली माई फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। मेरी मॉम ने थोड़ा सा इशू क्रिएट किया था, नाराज़ हो गई थी बिकॉज हम लोग सैयद ख़ानदान से हैं। हमारी तो इंडस्ट्री सैयद ख़ानदान के लोग। हाँ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसको लेके मुझे गिल्ट ट्रिप किया था कि तुम सैयदज़ादी हो, तुम क्यों जा रही हो मीडिया में एंड ऑल दैट। लेकिन नाउ दे आर एक्चुअली प्राउड ऑफ मी। उन्होंने मेरा काम देखा एंड नाउ दे आर प्राउड कि वो फ़ख्र से कहते हैं कि मेहरीन मेरी बेटी है, यू नो, सो आई फील गुड अबाउट दैट। थैंक यू। आपने पढ़ाई वहाँ से ही की? मैंने हाई स्कूल वहाँ से किया हुआ है। अच्छा, और फिर आगे क्या किया? BBA पढ़ा था मैंने। अच्छा जी। तो फिर आगे नहीं इंटरेस्ट बना, वापस आ गई? हाँ, वापस आ गई। अगर मैं मास्टर्स करूँगी तो आई थिंक आई एम गोना ट्राई कि मैं बाहर कनाडा से ही पढूं। लेकिन आप इसमें इसको फुल टाइम एज अ प्रोफेशन करना चाहते हो? होस्टिंग में जाना चाहते हो या एक्टिंग में जाना चाहते हो? मैंने होस्टिंग की हुई है, बट आई थिंक आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्टिंग। वेब सीरीज आने वाली है? वेब सीरीज आ चुकी है एक्चुअली, जवाद बशीर का प्रोजेक्ट। हाँ जी, खेल तमाशा। अच्छा, तो कैसी गई? हॉरर कॉमेडी है? It was fun. I actually really enjoyed. उसमें आप हॉरर हो या कॉमेडी कर रहे हो? I'm actually playing the character of a director. उसमें वेब सीरीज में दिखाया कि हम एक फिल्म ही शूट कर रहे हैं। First I was very intimidated. मुझे बताया गया था वो बहुत सख्त होते हैं सेट पे, but he's a very kind, sweet man और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया। तो फिल्म में तो आप डायरेक्टर बन गई। जी। वैसे बनना चाहेंगी डायरेक्टर? आपको लगा कि एक्टिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग जॉब है डायरेक्शन? आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब। डायरेक्टिंग में आई डोंट थिंक उसके लिए प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर स्किल है, पहले मुझे AD बनना पड़ेगा। हाँ, आपको लगता है ये सारे पढ़े लिखे डायरेक्टर हैं? आई डोंट नो, लेकिन इट्स अ स्किल ना, लाइक स्किल वो तो एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं। मजेदार एक गल है कि अपार्ट फ्रॉम फ्यू डायरेक्टर्स, बाकी सब एक्सपीरियंस
यार साढ़े जमाने च अगर कोई पुत्र अपने अब्बे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀयत साफ करदा कि उल्लू दे पट्टे तू किथे जाना चाह रहे हैं। हाँ आप देखिए कि आज हर बाप हर माँ जो है अपने बच्चे को फिल्म स्कूल में भेज रही है। क्यों? स्कोप काफी बिकॉज ज्यादा है। एक स्कोप है, आपके पास एक इकोनॉमिक उसकी वो है कि आप वापस आएंगे तो 2.5-3 लाख रुपए की जॉब भी मिल सकती है। और यही बच्चे जब वापस आते हैं ये सोचते हैं ये डायरेक्टर बन चुके हैं, इनको ठुडे मेरे यार आपके नहीं पड़े हुए, और आते साथ अब्बे के पैसे ज़ाया करके एक भद्दी सी फिल्म बना दी है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो सिर्फ दरवाज़ा खोलती है, सीढ़ियाँ किस तरह उतरनी है और फिर चल के आपने पाथ के ऊपर किस तरह जाना है, दैट इज़ द ट्रेनिंग दैट यू रिक्वायर। वेयर एज मतलब जब हम 35 फिल्म बना रहे थे हम तो अपने जहन के अंदर देखते थे कि ये सीन क्या है, ये शॉट क्या है, क्योंकि हमारे पास तो स्क्रीन थी नहीं, वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अब है। अब तो आप फिल्म शूट कर रहे हैं तो साथ देख रहे हैं। हमारा तो रोल जो है वो जो 400 फुट का होता था 4 मिनट का होता था वो जिससे गर्र चल रहा होता था ना तो हमारा दिल भी धड़क रहा होता था, शॉट ठीक हो जाए कट ना हो। ये रखा हुआ है ये पड़ा हुआ है you know? बड़ा कैमरा Yes. आगे इतना बड़ा। ये वाला नहीं होता था लेकिन ये वाला मैं लेकर आया था पाकिस्तान, पहला एरी फ्लैक्स आई ब्रॉट। अरे वाह वाह वाह, वो कहते हैं कि मुंडा खराब हो रहा था ब्याह कर दो, तो ये वो वाला हिसाब ये है। वो वाला हिसाब है। वो हम जब निशानदेही करते हैं ना इंडस्ट्री के इन वीक एलिमेंट्स की, तो हमारा मतलब ये होता है कि इन पे काम होना चाहिए, इसमें लोगों को प्रोफेशनल्स लाने चाहिए और समझदार पढ़े लिखे लोग लाने चाहिए। मैं एक और मिसाल देता हूँ। There was this guy who was brought to me in the studio where I was editing my second film. हाँ तो मुझे एडिटर ने आके कहा कि सर इनू असी चाय वाला रख लिए, चाय बनाने वाला। तो मैंने यूँ करके देखा काम करते हुए, तो एक मुचड़े हुए कपड़ों में कैरेक्टर आपके जैसे बाल खड़े थे उसके खड़ा हुआ मेरे सामने, उसने नीचे हवाई चप्पल और गंदे पैर, मैंने कहा गेट हिम आउट ऑफ हियर, ये गंदे ये चाय बनाएगा इतना, ये तो इज डर्टी। को 2 घंटे बाद जब मैं स्टूडियो से जा रहा था तो मैंने देखा कि वो जो एवेन्यू स्टूडियो के अंदर ऑफिसेज के बाहर नहीं है फुटपाथ, उस पर वो बैठ के रो रहा। मैं रुक गया, मैं वापस आ गया और मैं कहा कितों आया तू? कहने लगा जी मैं सर बीड़ी चाह तो आया। मैं कहा अच्छा। मैंने अपने बंदे को बुलाया, मैंने कहा यार इसको ले जाओ, चाय पे लगाओ इसको। तो इसको ऐसा करते हैं कि कॉस्ट्यूम रूम में देखो शलवार कमीज़ नीट, सुबह इसको को फौजी हेयर कट करा के नाखून कटवा के सामने जो वो बार्बर है उधर से नहा धो के जॉब पे 35 रुपीज़ पर डे विद फूड एंड एवरीथिंग एंड स्लीपिंग एरिया। वो शुरू हुआ। मतलब समझ गए, आपको बोला इन छोड़ इवेंचुअली वो बच्चा जो है ही वॉज अर्निंग 25,000 रुपीज़ फ्रॉम मी। वाह वाह। You know, today he teaches children in the Punjab University, audiovisual department. Wow. And it was his effort, it was his lust for डेडिकेशन वाह 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 वाह।